तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक रात पहले पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका एक क्वेश्चन आना तो पक्का है। तो आज हम उसी एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन का प्रोसेस लंबा होता है लेकिन ईजी होता है, इसलिए उसी लंबे प्रोसेस को हम ईजी वे में समझेंगे। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब हम इसके थ्रू समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ, जो कि है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। क्वेश्चन में मैंने दोनों लिए हैं लेकिन एग्जाम में एक ही आएगा। क्वेश्चन में मैंने दोनों इसलिए लिए हैं ताकि मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना दोनों ही बता दूं मैं एक साथ। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना किसको है, तो वो हमें इसको करना है। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो नीचे दिए गए हैं इनको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, हमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं कि हमें इनके अंदर ही रहना है, इनसे एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है और ये कंस्ट्रेंट है। जैसे मम्मी पापा बोलते नहीं है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मत, तो वो 8 बजे क्या है, एक कंस्ट्रेंट है ना आपके लिए कि आप इस समय ये वाला काम नहीं कर सकते। तो इसका भी वही रोल है यहाँ पे। अब जो ये दिखा रहा है अपने को x इज़ मोर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ मोर देन इक्वल टू 0, तो ये हमें ये बता रहा है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। क्वाड्रेंट्स पता है ना, ये हमारा ग्राफ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो हमें इसके अंदर रहना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, तो मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। गिवन विवन तो आप लोग लिख लोगे। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो हम मेथड फॉलो करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट मेथड में हम इन कंस्टेंट्स को, जो कि एक लीनियर इक्वालिटी के फॉर्म में है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इनको अपन नाम दे देंगे। क्या, ये इक्वेशन नंबर पहली है, ये इक्वेशन नंबर दूसरी है। अब हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करा है क्यों, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो ग्राफ पे प्रॉपरली प्लॉट नहीं होती हैं। मतलब ग्राफ पे प्रॉपरली आती तो है, जैसे कि हमने एक ग्राफ बनाया, लेकिन अब इनको हमें प्लॉट करना, तो ये हम ऐसी लाइन नहीं बना सकते, हमें उनको डॉटेड बनाना पड़ेगा। डॉटेड क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी को हमेशा डॉटेड ही बनाया जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमको ये आसानी हो। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस बना ली है, अब इनको ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है, तो चलो अब वो देखते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें वो इक्वेशन ले ली है। और अब हमको ये करना है कि पहले x की जगह पे 0 पुट करना है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, फिर y की जगह 0 रखना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा एक टेबल बना लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। तो x की जगह 0 रख दिया मैंने, तो अब इसको भूल जाओ। तो हमारे पास क्या बन गया, 3y इज इक्वल टू 60। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ भेज दूंगा, डिवाइड में चले जाएगा और क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये 3 से 2 गया और ये 0, तो हमारे पास आ गया 20। अब मुझे क्या करना है, y की जगह 0 रखना है, तो मैंने y की जगह 0 रख दिया। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल गए, तो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आई, 60 आई। तो x इज इक्वल 60। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब अपन सेकेंड इक्वेशन से निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें इसकी जगह 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है, और इसकी जगह 0 रखना है और y की वैल्यू निकालनी है, सेम प्रोसेस। तो x की जगह 0 रखने पे मेरे पास आया 10 और y की वैल्यू 0 रखने पर मेरे पास आया 10। ठीक है, इसको 0 कर दिया 10, इसको 0 कर दिया 10। ओके, अब इसके साथ हमें करना क्या है, तो देखो, अब हमें ये करना है, तो इसी की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हमने इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, इनसे हमने क्या निकाले हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं और एक ग्राफ भी बना लिया है। तो आपको भी ऐसे ही
ग्राफ बना लेना है। ये मत लिखना है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो पिछले पेज पे ना मेरे को बार बार ऐसे पीछे करना पड़ेगा, तो मैंने यहीं पे लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है 0 और 60, तो ये x का है और ये y का है, ये भी x का और ये y का है। ठीक है, और हमें इनको क्या करना है, हमें इनको यहाँ पे पुट करना है। तो पहले का क्या है 0 और 60, तो हमें x से 0 जो कि यहाँ पे है और यहाँ से 60, तो ये y है। ओके, ये x है, ये y है, तो यहाँ पे है 60 और ये है 0। अब क्या करना है, ये वाला यहाँ पे क्या है, x पे है 30 और 0 पे है y, मतलब y 0 पे, तो ये रहा y 0 का और ये x का 30। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों को जोड़ना है। तो मैं जोड़ लेता हूँ, तो ये लाइन मैंने यहाँ पे जोड़ ली है। अब हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ अब दिख गया कि ये वाली लाइन कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 1 वाली लाइन है। ओके, अब इसी तरह हमें सेकंड वाली भी निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, x से 0 है और y से 10 है, तो x से 0 और y से 10 यहीं पे आ गया। अब कौन सा वाला, x से 10 है और y पे 0 है, तो ये रहा x वाला 10 और ये y वाला 0। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है और अब इसको नाम दे देता हूँ मैं सेकंड वाली, नाम नहीं दे देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि ये सेकंड वाली की है। ओके, अब हमें एक टेस्ट करना है जो कि है ज़ीरो टेस्ट। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें फिजिबल रीजन पता चल जाएगा। तो अब फिजिबल रीजन क्या होता है, तो फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है ऐसा रीजन जहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उसके सॉल्यूशन लाए करते हों। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक रीजन है, मान लो मैंने इसको शेड कर दिया है। ठीक है, ये एक रीजन है। अब जो भी मैंने आपको इक्वेशन दी है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन इसके अंदर ही होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो यही होता है फिजिबल रीजन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ीरो टेस्ट कैसे करते हैं। तो ज़ीरो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि इनको हमें ये देखना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे x+3y < 60, तो ये ट्रू है कि भी नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको पूरा 0 बना दिया और ये < 60। तो हमें क्या पता चला कि 0 इससे छोटा है, तो क्या सच में छोटा है, तो हाँ छोटा है। अब सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे। क्या 0 इससे छोटा है, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। अब हमें ये बोल रहा है कि 0 इज़ ग्रेटर एन इक्वल टू 10, कि 0 10 से बड़ा होता है, तो क्या होता है, नहीं होता। बस इतना ही था ज़ीरो टेस्ट। तो इससे अब हमें मिला क्या, तो देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ट्रू निकली थी ज़ीरो टेस्ट में और सेकंड इक्वेशन हमारी फॉल्स निकली थी ज़ीरो टेस्ट में। जब किसी इक्वेशन का ज़ीरो टेस्ट ट्रू निकलता है तो हम शेडिंग करते हैं। ठीक है, कैसे शेडिंग करते हैं, अगर ट्रू निकलता है तो ओरिजिन के टूवर्ड्स करते हैं और अगर फॉल्स निकलता है अवे फ्रॉम ओरिजिन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट इक्वेशन की ट्रू निकली थी, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी कौन सी है, ये वाली है। तो ये वाली है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर नीचे नीचे हल्का हल्का शेड कर दूंगा, पूरा नीचे तक करना है हमको। ओके, और बाय द वे जस्ट इन केस किसी को ओरिजिन नहीं पता हो तो 0 को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शेडिंग करी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब हमें सेकेंड इक्वेशन का करना है, तो इनइक्वालिटी का करना है। तो सेकेंड इक्वालिटी मेरी क्या थी, फॉल्स थी, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं यहाँ शेडिंग करूँगा, दूर 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 दूर। अब फिजिबल रीजन क्या हुआ, तो फिजिबल रीजन में ये होता है कि जो कॉमन एरिया हमारे पास निकला है। ठीक है, तो कॉमन एरिया हमारे पास तो यही निकला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी शेडिंग हुई है, यहाँ पर भी शेडिंग हुई है, तो ये पूरा ही एरिया फिजिबल रीजन है, ये वाला। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मेथड को कॉर्नर पॉइंट मेथड क्यों बोलते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो जैसे कि मान लो ये हमारा कोई शेप है।
ठीक है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? एक तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से हम ये पता करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज़ हो रहा है या मैक्सिमाइज़ हो रहा है, या फिर कब मिनिमाइज़ हो रहा है और कब मैक्सिमाइज़ हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो ये है हमारे पास, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये है हमारे पास 0 और 60। ठीक है। कैसे पता करा कि ऊपर ऊपर क्या है? y, तो ये 60 है ऊपर तो, लेकिन x में क्या है? x में कुछ भी नहीं। और ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 और 10। ये वाला पॉइंट है हमारे पास, सॉरी, 30 और 0। और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 10 और 0। अब हमको एक टेबल बनानी है। ठीक है। तो मैं टेबल यहीं पे बना देता हूँ, ये वाले एरिया में। तो यहाँ पर मैंने टेबल पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, इनको हमें इसके अंदर पुट करना है। कैसे? जैसे कि क्या है, ये x पे 10 है और y पे 0 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x पे 10 रखना है और y पे 0 रखना है। तो क्या होगा, y 0 है तो भूल जाओ, है ना, हम भूल गए। अब हमारे पास सारी ऑप्टिमल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 30। सबसे ज़्यादा कौन सी है? ये 540। तो इधर क्या लिख देना है हमको? मिन। और यहाँ पे लिख देना हमको मैक्स। क्वेश्चन में आपके पास एक ही पूछा जाएगा, तो जो भी होगा वो उसको ऐसे लिख दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है। देखो ना, यहाँ पे कोई भी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये है y, ये है x। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन बनाई और एक ऐसी लाइन बनाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो उस समय में हमको क्या करना है, जो हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन पढ़ा था ना, वही हमको इधर अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि मान लो ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन है सेकंड, तो इन दोनों को भिड़ा दो, एलिमिनेट कर दो। जो भी वैल्यूज़ आएगी x और y की, वही हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग।